वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेडिकल या हॉस्पिटल या फार्मेसी ये सब जगह यूज़ होने वाले कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो कि दवाई में और प्रिस्क्रिप्शन में ये सब जगह देखने को मिलेगा, जो कि हर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम लोग दवाई में या प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं। सबसे पहला है mg मतलब मिलीग्राम, दूसरा है यूजी माइक्रोग्राम, तीसरा है ml मतलब मिली लीटर। तो ये तीनों को एक बार हम लोग कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के लेके समझने का। एक एम्पूल है और जिसमें 1 ml मेडिसिन ड्रग है और इसमें 2 mg मेडिसिन। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी दवाई हो जिसका इस एम्पूल में 1 ml दवाई में 2 mg इसका ये पावर है। तो कभी डॉक्टर अगर बोले कि 1 mg ये दवाई देना है तो आपको क्या करना होगा, 1/2 ml दवाई देना है। तो ये mg है और उस वाइल में या एम्पूल में कितना ml है ये मालूम होना ज़रूरी है। और ये पावर कितना है mg, किसी में 500 mg होता है, किसी में 250, किसी में 10, किसी में 2, डिपेंड कौन सा दवाई यूज कर रहे हैं। ठीक है। चौथा है AQ, एक्वा भी बोलते हैं इसको, ये सिंपल वाटर है। और फिर 5th नंबर है OD। OD का मतलब होता है कि कोई भी दवाई हो, चाहे सिरप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे इंजेक्शन्स हो, वो कितना लेना है, दिन में कितना बार। तो ये इसका मतलब होता है, OD का मतलब वंस अ डे, दिन में एक बार लेना है। फिर 6 नंबर में है BID या BD जो कि ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, मतलब सुबह शाम। अब कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, BID का मतलब हम लोग सिंपल समझ लेते हैं, एक बार सुबह लेना है, एक बार शाम लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाते हैं। दवाई के हिसाब से इसको ये बोला जाता है सुबह शाम का मतलब एवरी 12 आवर्ली, 12 घंटा पे। वैसे ही TDS है, दिन में 3 बार अगर लेना है तो हर 8 घंटा पे लेना होगा, है ना। हम लोग को एक दिन में 24 आवर होते हैं, उसको डिवाइड करना होता है। अगर उसी को फिर QID दिन में 4 बार लेना है तो कब कैसे देंगे, तो 24 आवर होगा, हर 6 आवर पे। अगर ऐसे देते हैं तो दवाई का रिजल्ट अच्छा आएगा, पेशेंट पे आपको साइड इफ़ेक्ट भी कम दिखेंगे। अगर ऐसे सुबह शाम जल्दी जल्दी दे देते हैं तो जैसा रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। ये प्रॉपर, ये सही तरीका है, ऐसे आपको टाइम देख के चलाना होता है। और नेक्स्ट है PO मतलब पर ओरल। कोई भी टैबलेट हो चाहे सिरप हो, इसको ओरली लेना है। नेक्स्ट है SOS, व्हेन रिक्वायर्ड। SOS अगर कहीं पे लिखा हुआ है कोई प्रिस्क्रिप्शन में, PCM पैरासीटामोल 500 mg इंटू TDS इंटू 3 days, देन आफ्टर SOS। तो इसका मतलब होता है पैरासीटामोल 500 mg लेना है, दिन में 3 बार लेना है, मतलब 3 बार का मतलब एवरी 8 आवर्ली। हालांकि 6 घंटा पे भी ले सकते हैं पैरासीटामोल, लेकिन इसके हिसाब से अगर ये क्या बोल रहा है, हर 8 घंटा पे लेना है। और फिर क्या करना है, SOS मतलब जब ज़रूरत हो, व्हेन रिक्वायर्ड, तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। नेक्स्ट है स्टैट, STAT, इमीडिएटली। इसका मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया और उसे बहुत दर्द हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी दर्द हो, तो क्या लिखते हैं, इंजेक्शन डाइक्लो IM ना स्टैट, मतलब इमीडिएटली दे देना है इसको। फिर नेक्स्ट है कैप,
CAP, कैप का मतलब होता है कैप्सूल। ये ड्रग का एक फॉर्म है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में। वही कैप वो शॉर्ट फॉर्म है। कोई भी दवाई लिखते हैं तो उसके सबसे पहले वो लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है CI, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि नहीं देना है। किसे नहीं देना? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डू नॉट यूज, मतलब वो जो भी दवाई है या जो भी चीज़ है उसमें यूज नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डू नॉट यूज। नेक्स्ट है INDIC, इंडिकेशन, मतलब ये यूज कर सकते हैं। HR का मतलब होता है आवर, घंटे पे, कितना घंटा पे देना है वो भी लिखते हैं कभी कभी। HS, बहुत सारे ऐसे दवाई होते हैं जो कि सिर्फ रात में खाते हैं, तो उसको एट द बेड टाइम, जब सोने का टाइम होता है उस टाइम लेना है, HS। नेक्स्ट है IM, इंट्रामस्कुलर, वो इंजेक्शन जो कि मांस में लेते हैं, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट है IV, इंट्रावेनस, दवाई जो हम लोग वेन में लेते हैं। फिर है SC, सबक्यूटेनियस, जो कि स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं। फिर है TAB, टैबलेट, जैसे बात कर रहे थे, कैप्सूल अलग फॉर्म है, टैबलेट ये अलग फॉर्म है। और फिर है SYP, सिरप, जो कि ज़्यादातर हम लोग बच्चे में ज़्यादा यूज़ करते हैं सिरप। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, हालांकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, आगे आप लोग देखते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।